नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के गांव रोहाना खुर्द में गांव के लोगों ने राजवाही की टूटी पटरी को ठीक कराने के लिए प्रदर्शन किया, जहां पिछले कई दिनों से राजवाही की पटरी टूटी हुई है, जिससे लगभग 70 बीघा गेहूं की और अन्य फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिसको लेकर गाँव वालों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई विभाग को कई बार फोन किया गया, लेकिन कोई अधिकारी फोन तक उठाने को तैयार नहीं है, जिससे उनकी फसल रोजाना बर्बाद हो रही है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मामले की सूचना पर रोहाना चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा मौके पर पहुंचे और अधिकारी को मामले से अवगत कराया, जिसके बाद कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पानी को रोकने का काम शुरू कराया, जहां अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। ये 4 दिन में जी दूसरा नंबर हो गया टूटने का। अच्छा, ये किस कारण से टूटा? वो जो कोठी का उन्होंने पुल बना रखा, उसका डुल्ला नहीं खोला। अच्छा, और डुल्ला बगैर खोल लो, पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने के बाद में यहाँ पर पटरी टूट गई और कम से कम 250 बीघे जंगल हाईवे तक पानी है जी। इसकी सूचना हमने नहरवाई विभाग के हर ऑफिसर को दी, पेट्रोल को दी, अच्छा, जेई को दी, अच्छा, जिलेदार को दी, एसडीओ हमारे फोन नहीं था, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। हमने हाथ जोड़े, मेहनत करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अच्छा, पुलिस प्रशासन तो साथ में हो? पुलिस प्रशासन ने साथ दिया। हाँ, उन्होंने जब भी हम पास गए उन्होंने हमारे नंबर भी दिए, डीएम ऑफिस के भी नंबर दिए। उन्होंने ये भी बताया कि भाई जिलेदार को, एसडीओ को इन्हें फोन करो। इन्होंने साथ दिया, खैर, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। अब क्या जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कुछ नहीं हुई। अब क्या चाह रहे हो? अब ये चाह रहे हैं कि जो इन किसानों का नुकसान है, इनकी फसल का मुआवजा मिला और ये काम पक्का मजबूत हो, ये चाह रहे हैं। ये पुल तो महीनों से बनने जा रहा है जी, इसमें क्या हो रहा है? इसमें पुल तो 1 महीना पहले बन लिया, उसका ढुल्ला आज तक नहीं खुला। रफ्तार रुक कर बीच में 2 बार आ चुका है, लेकिन ढुल्ला आज तक नहीं खुला। आज ढुल्ला खोलने लगे जब 2 बार पट्टी टूट गई। किसान परेशान है। किसानों आक्रोश में जी आत्मदाह करने की तैयारी में थे। यहाँ जी लाखों रुपए का नुकसान है। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के स्टेट हाईवे सहारनपुर पर एक कार और भैंसा बग्गी की भिड़ंत हो गई, जिसमें भैंसा बग्गी सवार घायल हो गया, जिसकी सूचना पर आजाद समाज पार्टी के वार्ड 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी रजत अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और कार सवार लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे हाईवे पर जमावड़ा लग गया। सूचना मिलते ही रोहाना चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली, जहाँ कार सवार हरियाणा निवासी थे, जिसके बाद आजाद समाज पार्टी के लोगों ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं आचार संहिता का पालन करते हुए चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा ने हंगामा कर रहे प्रत्याशी रजत और उनके साथियों को हिरासत में ले लिया और संबंधित धाराओं में चालान करते हुए उन्हें कोतवाली भेज दिया। रोहाना चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा ने कहा कि आचार संहिता व कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि कोई उपद्रव करने का प्रयास करेगा तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के रोहाना कस्बे में वार्ड 4 से बीडीसी पद के प्रत्याशी भाजपा नेता हरिओम त्यागी ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में जनसंपर्क किया, जहां उन्होंने अपने पक्ष में सभी से वोट की अपील की। वहीं उन्होंने भाजपा के कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में किए गए कार्यों को जनता के समक्ष रखा और योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए शनिवार की दोपहर एसडीएम जानसठ जयेंद्र कुमार व सीओ जानसठ शकील अहमद, एसओ रामराज सुदेश कुमार ने पुलिस व पीएससी बल के साथ क्षेत्र के गांवों पुट्टी, इब्राहिमपुर, देवल आदि गाँव में पैदल मार्च किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया। पैदल मार्च के दौरान अधिकारियों ने जगह जगह रुककर ग्रामीणों से वार्ता करते हुए बिना किसी भेदभाव के मतदान करने को कहा। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि चुनाव के दौरान अगर कोई असामाजिक तत्व कोई खुराफात करता है तो तुरंत पुलिस को जानकारी दे। जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। अमरोहा के हसनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों व आशाओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आशाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर ब्रिज मोहन ने कहा कि आशाएं अपने अपने क्षेत्र में यह ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से आया है तो उसका जांच अवश्य होनी चाहिए। लक्षण रहित व लक्षण सहित कोरोना के मरीज पर नजर रखनी होगी। यदि कहीं पर कोरोना से संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है तो 25 मीटर एरिया में कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
मुजफ्फरनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के घोषित अधिकृत प्रत्याशियों के विरोध करने वाले व चुनाव लड़ाने वाले भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार पार्टी विरोधी गतिविधि मानकर 6 वर्षों के लिए 20 कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया गया। वार्ड 7 से उमेश धीमान, वार्ड 9 से महावीर सिंह, वार्ड 10 से हरेंद्र पाल, वार्ड 10 से अंजू शर्मा, वार्ड 10 से हरेंद्र शर्मा, वार्ड 11 से मोहन लाल कोरी, वार्ड 12 से यशपाल आर्य, वार्ड 13 से वीर प्रधान, वार्ड 16 से सागर कश्यप, वार्ड 16 से नरेंद्र सिंह, वार्ड 16 से अनस, वार्ड 19 से रामपाल कश्यप, वार्ड 19 से चौधरी इंद्रपाल, वार्ड 24 से सुरेंद्र देव शर्मा, वार्ड 26 से शोभाराम कश्यप, वार्ड 36 से नजर सिंह गुज्जर, वार्ड 39 से दिनेश धीमान, वार्ड 42 से हरीश राठी उर्फ बब्बू, वार्ड 42 से सिद्धार्थ राठी उर्फ हरीश राठी को निष्कासित किया गया। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के निर्देश में, उनके नेतृत्व में त्रिस्तरीय चुनाव में पूरे मजबूती के साथ उतरी है। उसी के क्रम में विगत कई महीनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव में पार्टी की नीतियों का, पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों का पूरा प्रचार कर रहे थे। जब से देश में नरेंद्र मोदी जी के और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हम सब लोग अपनी सरकार के नेतृत्व में, अपने नेताओं के नेतृत्व में पूरे ज़िले में लगातार विकास कार्य, लगातार सुशासन देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो अपने ज़िले की एक सूची आई थी, जिसमें उम्मीदवारों का चयन आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा किया गया था, उसके बावजूद कुछ कार्यकर्ताओं का मन उदास हुआ। उनको लगा कि हमें अवसर मिलना नहीं चाहिए था। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने कार्यालय पर बुलवाया, उनसे सकारात्मक वार्ता हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे कि लगातार अनुशासनहीनता कर रहे थे। हमारी पार्टी एक विचारधारा को चलाने वाला, एक विचारधारा का अनुपालन करने वाला एक राजनीतिक दल है। यहाँ अनुशासनहीनता न पहले बर्दाश्त की गई है, न आगे बर्दाश्त की जाएगी। उसी के चलते ऐसे 20 कार्यकर्ताओं को शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार आदरणीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा निष्कासित किया गया है, ताकि एक संदेश जा चुके कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे ज़िले भर में सभी कार्यकर्ता पार्टी की मजबूती के लिए, अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार प्रयासरत है। और मुजफ्फरनगर ज़िले में हमारे बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव में जीत कर आएंगे। इसी के निमित्त ये कार्रवाई की गई है, ताकि कोई भी ऐसा संदेश न जाए कि कहीं ना कहीं पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के विरोध में खड़ा हो, क्योंकि हम एक ऐसा राजनीतिक दल चलाते हैं जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, समाज को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। कितने वक्त के लिए निष्कासित किया? पार्टी का संविधान है, उसमें जब भी कोई कार्यकर्ता इस प्रकार की पार्टी के विरोध में जाके ऐसी अनुशासनहीनता करता है तो उसको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। कोरोना ने अपनी दूसरी पारी की रफ्तार तेज कर दी है। देर शाम उत्तराखंड के मंगलोर के गुरुकुल नारसन के राजा महेंद्र प्रताप प्रेम कृषि महाविद्यालय के 12 छात्रों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बता दें कि जानकारी के अनुसार गुरुकुल नारसन में कृषि महाविद्यालय में पढ़ने वाले 12 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। यह सभी बाहरी क्षेत्रों के रहने वाले हैं। 1-2 दिन पहले ही इन सभी छात्रों ने अपनी रिपोर्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुकुल नारसन में कराई थी, जिसमें 12 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर उस्मान के द्वारा बताया गया कि यह सभी छात्र बाहर के रहने वाले हैं, जो गुरुकुल नारसन छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते हैं, जिनकी कोरोना की जांच करवाई गई थी। इनमें से 12 छात्रों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनको होम आइसोलेट किया गया है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इलाज संबंधी सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। देखिए, जो स्टूडेंट पॉजिटिव आए हैं वो लगभग 12 स्टूडेंट है। हमने उनकी जाँच की, उनमें पॉजिटिव पाए गए। उनका जो जिस जगह वो रह रहे हैं, जिस मैच में है, जिस जगह हॉस्टल में है, हमने उनके मालिक को बुलाया और उनसे सेल्फ आइसोलेशन के फॉर्म भरवा लिए सबसे, कि वो अपनी जिम्मेदारी पे अपने कमरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। और उनका जो अंडरटेकिंग है, जो एक आदमी उनके साथ रहता है, उनकी पूरे खाने पीने की व्यवस्था देखेगा। हमारे विभाग ने उनको जितनी दवाइयाँ थी सारी वो प्रोवाइड करा दी हैं, सारी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। हमारी तरफ से एम्बुलेंस भी तैयार खड़ी है। अगर कोई भी कुछ इस तरह का माहौल बनता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, तो हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी दवाइयाँ और जितनी भी जरूरी चीज़ें हम अपनी तरफ से पूरी सप्लाई कर रहे हैं और हर चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। 12 स्टूडेंट हैं जो
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत शनिवार को मुखबिर की सूचना पर नई मंडी कोतवाली पुलिस ने बीबीपुर चौकी क्षेत्र के 64 फ्लाईओवर से 3 शराब तस्कर अमित, राहुल और राजवीर को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने एक सेफ्टी टैंक से लगभग 5 लाख रुपए कीमत की 85 पेटी हरियाणा मार्का शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि पकड़े गए शराब माफिया पुलिस की आंखों में धूल झोंककर सेफ्टी टैंक में छुपाकर अवैध शराब की तस्करी करने का काम लंबे समय से कर रहे थे, जिनकी पुलिस को तलाश थी। थाना नई मंडी क्षेत्र में जानसठ पुल के पास से एक टैंकर पकड़ा गया है और ये इन्फॉर्मेशन थी कि इस टैंकर के अंदर जो है हरियाणा मार्का की शराब लाई जा रही है। टैंकर को चेक किया गया तो उसमें से 80 पेटी जो है हरियाणा मार्का की शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। कहाँ के जो पकड़े गए, पता लगा कहाँ ले जा रहे थे? ये अभी इस प्रकरण की जांच चल रही है। अभियुक्तों से पूछताछ के बाद ही ये प्रकाश में आएगा कि ये कहाँ से इनके द्वारा लाई जा रही थी और किन किन स्थानों पर जो है इसका बेचा जाता। लगभग कितने रुपए की सवाल? लगभग 5 लाख रुपए। मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग की एक घोर लापरवाही सामने आई है, जहां पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल ने बताया कि उनकी पुत्र वधु वंशिका अग्रवाल पत्नी अभिषेक अग्रवाल का कोरोना का कोई सैंपल नहीं लिया गया था और नेट पर आई रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें पॉजिटिव दिखाया गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली व कर्तव्य निष्ठा पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, जो समाज के लिए दुखदायी और घातक है। वहीं एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने कहा कि इस सभी मामले की जाँच कराई जा रही है और ये कैसे हुआ इस पर भी जाँच की जा रही है, जिसकी भी इसमें गलती पाई जाएगी उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये सब तो स्वास्थ्य विभाग ही आपको बताएगा, जबकि कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। हुआ ये कि 13 तारीख को टेस्टिंग करने के लिए हमारे देवर के यहाँ उन्होंने कहा कि मैडम मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, भाभी जी ज़रा बुला दीजिए। तो हमने उनको बुलवाया कि ज़रा आप टेस्टिंग कर जाएँ आकर के। तो यहाँ पर मेरे बेटे को भी थोड़ा सा थकावट सी महसूस हो रही थी। इसने कहा कि मम्मी मैं भी करा लेता हूँ। पोती को भी करा लिया गया। दोनों को बता करके गए कि पॉजिटिव हैं और हम कल आएंगे और आपको जो है किट वगैरह देंगे, आपको गाइडलाइन बताएंगे। ठीक, कोई नहीं आया हमारे पास तो हमने फ़ोन भी नहीं किया। हमने कहा चलो अपना भी ले लेते हैं दवाई। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पॉजिटिव हैं तो पहली तो सबसे बड़ी लापरवाही ये कि ना हमें कुछ बताया गया, ना हमें कोई मेडिसिन दी गई। और आज हमारे पास फ़ोन आता है कि आपकी जो बहू है वो RT-PC रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव है, और जबकि RT-PC का उसका सैंपल भी नहीं लिया गया। मतलब मेरी समझ से ये बिल्कुल बाहर है कि स्वास्थ्य विभाग इतना कैसे लापरवाही हो सकती है। आप ये देखिए कि जो इंसान नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बता दिया गया, और जब हमने देखी अपने ऑनलाइन उस पर तो वो नेगेटिव है। जो उस दिन सैंपल लिया था रैपिड का वो नेगेटिव, और RT-PC लिया नहीं उसका पॉजिटिव बता रहे हैं। मेरी ये समझ से बिल्कुल दूर है, और मैं एक चेयरमैन होने के नाते मैंने उसी दिन अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। कोई ना आता था बाहर, ना जाता था। काम आप ही देखिए कि नगर पालिका की चेयरमैन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुस्लिम्स के त्यौहार चल रहे हैं, हमारे त्यौहार चल रहे हैं, और उस दिन 13 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक वर्चुअल मीटिंग थी हमारी, जिसमें मैं जा नहीं पाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ और मेरे घर में अगर 2 पॉजिटिव कोरोना हैं तो मैं कैसे जा सकती हूँ बाहर। और हम बिना मतलब हमें जो है नेगेटिव होते हुए पॉजिटिव बता दिया गया। क्या कहेंगे, स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। इस तरह जैसे आपके साथ हो रहा है तो ऐसे कई लोग भी होंगे। मैं यही सोचती हूँ कि अगर चेयरमैन के साथ इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, और कोई बताने के लिए वहाँ तैयार नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कि समझ से बिल्कुल बाहर है। अब किस तरह की कार्रवाई आप करेंगे, जैसे अब ये इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, किस तरह योगी जी को मैं तो यही कहूँगी कि ये इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और जहाँ तक है मैं ऊपर तक भी इसकी शिकायत करूँगी, क्योंकि लास्ट ईयर मैं कांग्रेस पार्टी में थी, तब मुझे बिना मतलब में क्वारंटाइन कर दिया गया, जबकि मैं बार बार कह रही थी कि मैं वहाँ नहीं गई किदवई नगर, फिर भी इन्होंने चस्पा कर दिया बाहर। पुलिस वाले आए, बाहर चस्पा करके चले गए। मैंने कोई बात नहीं, मेरी कोई टेस्टिंग नहीं कराई गई, मेरा कोई हाल चाल पूछा गया, ना कोई आया यहाँ। आप ये समझ लीजिए कि मेडिसिन तो क्या देते, कोई पूछने तक नहीं आया, टेस्टिंग तक नहीं कराई गई।
कम से कम मेरी टेस्टिंग कराते, मेरी रैपिड टेस्ट कराते, कुछ नहीं, क्वारंटाइन कर दिया। मैं तो बहुत खुश हुई, लेकिन मेरा कोई काम नहीं रुका। खुश इसलिए हुई कि मुझे परिवार के साथ रहने का मौका मिल गया। जिस तरह से मैं बाहर सड़कों पे थी और सैनिटाइज करा रही थी, फॉगिंग करा रही थी, वो मेरा सब चलता रहा, मेरा कोई काम नहीं रुका। तली झाड़ नाले साफ होते रहे। लेकिन बस मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि मैंने 31 सितंबर को बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, उसके बावजूद इतनी घोर लापरवाही चेयरमैन के साथ हो रही है। बात पार्टी की नहीं है, बात यह है कि क्या हमारे जो है इतनी लापरवाही कौन कर सकता है, कौन सा विभाग है इस तरह का जो इतनी लापरवाही कर रहा है, और आम जनमानस के साथ क्या होगा जब एक चेयरमैन के साथ ये लोग इस तरह। सहारनपुर के कस्बा ननौता में पुलिस के द्वारा मास्क लगाओ अभियान चलाया गया, जहां पर पुलिस द्वारा कई लोगों के चालान काटे गए। इस दौरान मोहल्ला सर्वज्ञान में बिना मास्क घूम रहे लोगों को पकड़कर उनके चालान काटे गए और उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि बिना मास्क कोई भी घर से बाहर न निकले और नाइट कर्फ्यू का पालन करे। बिजनौर के कस्बा शेरकोट में थाना अध्यक्ष अनुज कुमार तोमर व चौकी प्रभारी हरीश कुमार ने मास्क लगाओ चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर उन्होंने मार्केट और बाजारों में घूमकर मास्क चेकिंग की। इस दौरान व्यापारियों से मास्क लगाकर ही दुकान पर बैठने और दुकानदारों को सामान बेचने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि यदि कोई बिना मास्क आपकी दुकान पर आता है तो उसे सामान न दे और वापस लौटा दे। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी सभी व्यापारियों से अपील की। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव नगला राय में वार्ड नंबर 15 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी सलीम अहमद ने धुआंधार जनसंपर्क करते हुए लोगों से सहयोग मांगा। गांव नगला राय में हुई नुक्कड़ सभा में लोगों ने समर्थन की घोषणा की। दरअसल आपको बता दी कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव नगला राय का है, जहाँ वार्ड नंबर 15 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी सलीम अहमद ने धुआंधार जनसंपर्क करते हुए लोगों से वोट मांगे। कई स्थानों पर सलीम अहमद का ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया गया। नगला राय में हुई नुक्कड़ सभा में लोगों ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा की। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।